भाई सुन, आज मैं कोई नॉर्मल मोटिवेशन नहीं देने आया। आज मैं तुझे मिरर के सामने खड़ा करने आया हूं, क्योंकि तैयार हो जा, 2026 में करेगा तू अपना सबसे बड़ा कमबैक। ये कोई लाइन नहीं है, ये वार्निंग है, ये चैलेंज है, ये तेरे अंदर सोए हुए शेर को जगाने की आखिरी घंटी है। और अगर आज भी तू इसे हल्के में ले गया ना, तो फिर मत कहना कि किस्मत ने धोखा दे दिया, क्योंकि सच्चाई ये है कि तू खुद अपनी जिंदगी से भागता रहा है आज तक, और अब 2026 दरवाजे पर खड़ा है, हाथ में हिसाब की किताब लेकर। भाई जरा पीछे मुड़कर देख, पिछले सालों में तूने क्या खोया? समय, एनर्जी, रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटीज, या सबसे खतरनाक चीज, खुद पर भरोसा। हर रात तूने सोने से पहले सोचा था कल से सब बदलूंगा, और हर सुबह वही पुराना वर्जन उठता था। वही एक्सक्यूजेज, वही आलस, वही डिस्ट्रैक्शन, वही डोपामिन की भूख। और फिर तू खुद को समझाता रहा कि अभी टाइम नहीं है, अभी सिचुएशन सही नहीं है, अभी मूड नहीं है। लेकिन भाई हार्श ट्रूथ ये है कि अगर आज नहीं बदला ना, तो 2026 भी तेरे लिए सिर्फ एक और कैलेंडर ईयर बनकर रह जाएगा। अब ध्यान से सुन, क्योंकि ये पार्ट एक तेरी नींद तोड़ने के लिए है, थप्पड़ मारने के लिए है, ये बताने के लिए है कि कमबैक स्पीचेस से नहीं होते, कमबैक डिसीजन से होते हैं। और डिसीजन वही ले पाता है जो अपने दर्द को महसूस करता है, जो अपनी फेलियर से भागता नहीं, उन्हें आंख में आंख डालकर देखता है। विजुअलाइज कर, तू 2026 के अंत में खड़ा है। लोग पूछ रहे हैं भाई क्या बदला, और तू अगर आज की तरह ही जीता रहा तो तू क्या बोलेगा? कोशिश की थी, सोचा था, प्लान था? भाई ये जवाब लूजर देता है। विनर एक ही जवाब देता है, मैंने खुद को बदल दिया। लेकिन ये बदलाव मोटिवेशनल वीडियो देखकर नहीं आता। ये आता है जब तू अकेले में अपने वीकेस्ट वर्जन को मारने का फैसला करता है, जब तू कंफर्ट छोड़ता है, जब तू वो करता है जो करने का मन नहीं करता। सच बताऊं, अभी तू टायर्ड नहीं है, तू डिस्ट्रैक्टेड है, तू कमजोर नहीं है, तू अनडिसिप्लिन्ड है, तू अनलकी नहीं है, तू अनकमिटेड है। और जब तक तू ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक कोई भी साल तुझे कमबैक नहीं दे सकता। 2026 तुझे मौका नहीं देगा। 2026 तुझसे प्रूफ मांगेगा, प्रूफ कि तू बदल चुका है, प्रूफ कि तू एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, प्रूफ कि तू पेन को यूज करना जानता है। भाई ये दुनिया सिंपैथी नहीं देती, ये दुनिया रिजल्ट देखती है। और अगर रिजल्ट नहीं है ना, तो तेरी कहानी, तेरी स्ट्रगल, तेरी मेहनत सब इनविजिबल हो जाती है। अब एक और हार्श विजुअल देख। सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, 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 5 बजे अलार्म 5 बजे अलार्म बजता है, 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 5 बजे अलार्म बजता है। आवाज कहती है सो ले, कल से शुरू करेंगे। और दूसरी आवाज कहती है उठ जा। यही वो मोमेंट है जो तुझे 2026 का किंग बनाएगा। अब सवाल यह है भाई, तो तू किस आवाज को फॉलो करेगा? क्योंकि हर सुबह यही बैटल है, और जो इस बैटल में जीतता है वही साल के अंत में जीतता है। तू सोचता है कमबैक एक दिन में होगा? नहीं भाई, कमबैक बोरिंग दिनों में बनता है, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई क्लैप नहीं करता, जब सिर्फ तू और तेरा डिसिप्लिन आमने सामने खड़े होते हैं। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या? नॉर्मल लाइफ, एवरेज रूटीन, वही खाना, वही फोन, वही स्क्रॉल, वही कंप्लेन, और फिर उम्मीद कि कुछ बड़ा हो जाएगा। नहीं भाई, कुछ बड़ा तब होता है जब तू खुद बड़ा बनने का बोझ उठाता है। अब मैं तुझे गिल्ट देना चाहता हूं, क्योंकि गिल्ट जरूरी है। सोच उन लोगों के बारे में जिन्होंने तुझ पर भरोसा किया था। सोच उस यंगर तू के बारे में जिसने बड़े सपने देखे थे। आज वो तुझे देखकर क्या कहेगा? प्राउड होगा या डिसअपॉइंटेड? और भाई यही गिल्ट अगर सही डायरेक्शन में यूज हो जाए ना, तो ये फ्यूल बन जाता है। लेकिन अगर तू इससे भागता रहा, तो ये अंदर ही अंदर तुझे खोखला करता रहेगा। 2026 तेरा कमबैक ईयर बन सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब तू आज 2025 के बाकी बचे महीनों को ट्रेनिंग ग्राउंड बनाए। जब तू डिसाइड करे कि अब डिस्ट्रैक्शन लग्जरी नहीं है, अब कंफर्ट ऑप्शन नहीं है, अब डिसिप्लिन नेगोशिएबल नहीं है। ये पार्ट एक सिर्फ फाउंडेशन है। ये तुझे ये एहसास दिलाने के लिए है कि गेम शुरू हो चुका है, काउंटडाउन चालू है, और जो अभी भी सोया रहेगा ना, वो 2026 में भी एक्सक्यूजेस ही गिनता रहेगा। लेकिन अगर तू अभी जाग गया बेटा, अगर तूने अभी डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया, तो भाई मैं प्रॉमिस नहीं, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, सियासत हूँ, तेरा कमबैक इतना ब्रूटल होगा कि लोग पूछेंगे ये इंसान इतना बदल कैसे गया। और असली खेल तो अभी बाकी है, क्योंकि पार्ट 2 में मैं तुझे दिखाऊंगा कि कौन सी हैबिट्स तुझे साइलेंटली मार रही हैं, कौन से लोग तुझे पीछे खींच रहे हैं, और कौन से डिसीजंस तुझे 2026 का अनस्टॉपेबल वर्जन बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रख, अगर तू यहां तक सुनकर भी कुछ नहीं बदलेगा ना, तो आगे सुनने का भी कोई फायदा नहीं। और यही क्लिफ हैंगर है, क्योंकि अगला पार्ट या तो तुझे बना देगा या हमेशा के लिए एक्सपोज कर देगा। भाई अब पार्ट 2 में मैं तुझे वो सच्चाई दिखाने जा रहा हूं जिसे तू रोज देखता है लेकिन जानबूझकर इग्नोर करता है, क्योंकि सच कड़वा है और तेरा कंफर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर 2026 में तुझे सच में अपना सबसे बड़ा कमबैक करना है ना, तो आज तुझे अपनी जिंदगी के उन साइलेंट किलर्स को पहचानना होगा जो बिना आवाज किए तुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा मार रहे हैं। और सबसे पहला किलर है तेरी आदतें।
हाँ, वही छोटी छोटी हैबिट्स जिन्हें तू हार्मलेस समझता है। देर रात तक फोन चलाना, सुबह देर से उठना, बार बार थोड़ा सा आराम लेना, हर डिस्कम्फर्ट से भागना। भाई ये हैबिट्स इनोसेंट नहीं है, ये तेरे फ्यूचर की जड़ें काट रही हैं। क्योंकि लाइफ में जो तू रोज करता है वही तू बन जाता है, और अभी जो तू रोज कर रहा है वो तुझे एवरेज बना रहा है, इनविजिबल बना रहा है, फॉरगेटेबल बना रहा है। अब एक विजुअल देख, तू दिन भर बिजी रहता है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। रात को थककर बोलता है आज बहुत काम किया, लेकिन असल में तूने क्या बनाया, क्या सीखा, क्या बदला, या बस टाइम पास किया? यही सबसे बड़ा धोखा है भाई। बिजी होना प्रोग्रेस नहीं होता, और कंफर्ट के साथ किया गया हार्डवर्क का कमबैक नहीं बनाता। दूसरा साइलेंट किलर है लोग। हाँ, लोग, वो दोस्त जो हर बार बोलते हैं चिल कर, इतना सीरियस मत बन, लाइफ एंजॉय कर। लेकिन भाई ध्यान से देख, उनकी लाइफ कहाँ जा रही है? एवरेज सैलरी, एवरेज माइंडसेट, एवरेज ड्रीम्स, और सबसे खतरनाक बात एवरेज रिग्रेट। और अगर तू उनके साथ हंसते हंसते उन्हीं रास्तों पर चल रहा है ना, हंसेगा पूरे साथ चल रहा है ना, तो 2026 में तेरा कमबैक नहीं, तेरा एक्सप्लेनेशन होगा। क्योंकि तू भी उन्हीं की तरह बोलेगा यार ट्राई तो किया था, लेकिन विनर ये लाइन नहीं बोलते। तीसरा किलर है कंपैरिजन। तू रोज सोशल मीडिया खोलता है, दूसरों की हाइलाइट्स देखता है, और फिर खुद को वीक फील करता है, कभी जेलस, कभी होपलेस। लेकिन भाई तू ये भूल जाता है कि वो अपनी 1% लाइफ दिखा रहे हैं, और तू अपनी 100% लाइफ से कंपेयर कर रहा है। और ये कंपैरिजन तुझे मोटिवेट नहीं कर रहा, ये तुझे पैरालाइज कर रहा है, तेरे एक्शन रोक रहा है, तेरी सेल्फ बिलीफ खा रहा है। अब हार्श ट्रूथ सुन, कमबैक उन्हीं का होता है जो नॉइज से दूर जाते हैं, जो खुद से ऑनेस्ट होते हैं, जो मानते हैं कि हाँ मैं अभी लूजर हूं, लेकिन मैं लूजर रहूंगा नहीं। और यही एक्सेप्टेंस तुझे पावर देता है। अब सोच, अगर तू सच में 2026 को अपना ईयर बनाना चाहता है तो तुझे कुछ चीजें काटनी पड़ेंगी, डिस्ट्रैक्शंस काटनी होंगी, वीक लोगों से दूरी बनानी होगी, एक्सक्यूजेस को मारना होगा, और सबसे मुश्किल अपने पुराने आइडेंटिटी को छोड़ना होगा। क्योंकि तू न्यू लाइफ पुराने वर्जन के साथ नहीं बना सकता। भाई पेन आएगा, अकेलापन आएगा, लोग बोलेंगे तू बदल गया है, और यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग वापस पुराने वर्जन में लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें अकेले जीतने से ज्यादा भीड़ में हारना आसान लगता है। लेकिन सुन, जो अकेले स्ट्रगल करता है वही आगे चलकर क्राउड को लीड करता है। अब मैं तुझे अर्जेंसी देना चाहता हूं, क्योंकि टाइम निकल रहा है। हर दिन जो तू बिना डिसिप्लिन के जी रहा है ना, वो दिन 2026 से उधार लिया जा रहा है, और एक दिन ये उधार ब्याज के साथ वापस आएगा, रिग्रेट बनकर, गिल्ट बनकर, सेल्फ हेट बनकर, और उस दिन मोटिवेशनल वीडियो भी तुझे नहीं बचा पाएगा। अभी डिसीजन लेने का समय है भाई, सॉफ्ट नहीं, ब्रूटल डिसीजन, कि या तो तू अभी डिस्कम्फर्ट चुनेगा या फिर जिंदगी भर रिग्रेट। और याद रख, रिग्रेट सबसे महंगा पेन होता है। अब ये पार्ट 2 यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि असली गेम अभी शुरू हुआ है। पार्ट 3 में मैं तुझे दिखाऊंगा कि कमबैक सिर्फ हैबिट्स तोड़ने से नहीं आता। कमबैक तब आता है जब तू अपने दिमाग को रीप्रोग्रामिंग करता है, जब तू पेन को वेपन बनाता है, जब तू डिसिप्लिन को आइडेंटिटी बना लेता है, और वहां से कोई वापस एवरेज नहीं रहता। लेकिन सवाल यह है भाई, क्या तू सच में रेडी है अपने आप से झूठ बोलना छोड़ने के लिए? क्योंकि पार्ट 3 तुझे मोटिवेट नहीं करेगा, वो तुझे एक्सपोज करेगा। भाई अब पार्ट 3 में हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर लोग डर के मारे वापस लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन काम नहीं आती, यहाँ सिर्फ आइडेंटिटी बदलती है। और अगर तू 2026 में सच में अपना सबसे बड़ा कमबैक करना चाहता है ना, तो अब तुझे अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। क्योंकि हार्श ट्रूथ ये है कि तेरी लाइफ जैसी है ना, वो तेरी सोच का डायरेक्ट रिजल्ट है। तेरे रिजल्ट्स एक्सीडेंटल नहीं है, तेरी हैबिट्स एक्सीडेंटल नहीं है, और तेरी फेलियर्स भी एक्सीडेंटल नहीं है। वो सब उस कहानी से निकले हैं जो तू रोज अपने दिमाग में खुद को सुनाता है। मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरी सिचुएशन अलग है। और भाई यही सेंटेंसेस तुझे अंदर से जंजीरों में बांध चुके हैं। अब एक विजुअल पकड़। इमेजिन कर तू रोज जिम जा रहा है, लेकिन हर रेप के साथ खुद से बोल रहा है मेरे बस का नहीं है। क्या बॉडी बनेगी? नहीं, क्योंकि बॉडी से पहले माइंड हार चुका है। और यही तू लाइफ में कर रहा है। तू गोल्स रखता है लेकिन अंदर से खुद पर भरोसा नहीं करता। तू डिसिप्लिन की बात करता है लेकिन पेन आते ही पीछे हट जाता है, और फिर खुद को समझाता है कि अभी सही समय नहीं था। लेकिन भाई सही समय कभी नहीं आता, सही इंसान बनना पड़ता है। अब सुन ध्यान से, कमबैक तब शुरू होता है जब तू पेन को एनिमी नहीं वेपन बनाता है, जब तू बोर्डम से भागता नहीं, उसे एम्ब्रेस करता है। क्योंकि बोरिंग डेज ही डेंजरस फ्यूचर बनाते हैं, बोरिंग रूटीन ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट देता है। और जो आदमी बोर्डम सह नहीं पाता ना, वो सक्सेस भी संभाल नहीं पाता। अब मैं तुझे एक पैटर्न इंटरप्ट देता हूं। सोच, आज अगर सब कुछ परफेक्ट हो जाए, मोटिवेशन हाई हो जाए, लोग सपोर्ट करने लगे, तब तू काम करेगा। लेकिन असली सवाल यह है, जब कुछ भी परफेक्ट ना हो, जब मन ना हो, जब कोई देख ना रहा हो, तब तू क्या करेगा? क्योंकि वहीं से 2026 का रियल वर्जन बनता है। अब आइडेंटिटी शिफ्ट समझ। तू अब ये नहीं बोलेगा मैं डिसिप्लिन ट्राई कर रहा हूं, तू बोलेगा मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। तू ये नहीं बोलेगा मैं मेहनत कर रहा हूं, तू बोलेगा मैं मेहनती इंसान हूं। फर्क समझ रहा है? एक्शन टेम्पररी होता है, आइडेंटिटी परमानेंट होती है। और जब आइडेंटिटी बदल जाती है ना, तो एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। भाई इसी पॉइंट पे लोग फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें ओल्ड आइडेंटिटी छोड़ने में दर्द होता है।
विक्टिम माइंडसेट छोड़ने में डर लगता है, एक्सक्यूजेस छोड़ने में इनसिक्योरिटी आती है। लेकिन अगर तू आज भी उसी आइडेंटिटी को पकड़े बैठा है जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है, तो तू आगे भी वहीं अटका रहेगा। अब गिल्ट का इस्तेमाल कर, सोच उस वर्जन के बारे में जो तू बन सकता था अगर तू पिछले साल सीरियस हो गया होता। सोच उस पोटेंशियल के बारे में जो तूने वेस्ट किया। और अब सोच, अगर तूने आज भी खुद को नहीं बदला तो आने वाला वर्जन तुझे कितना हेट करेगा। भाई ये गिल्ट अगर तुझे तोड़ रहा है ना, तो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर ये गिल्ट तुझे डिसिप्लिन में पुश कर रहा है, तो ये फ्यूल बन चुका है। अब डेली मेंटल रूल्स बनानी होंगी, नो मैटर व्हाट रूल्स। जैसे चाहे मूड हो या ना हो, मैं उठूंगा। चाहे स्लो हो, मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। चाहे अकेला रहूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि रूल्स इमोशन से ऊपर होते हैं और कमबैक इमोशनल लोगों का नहीं, डिसिप्लिन्ड लोगों का होता है। अब विजुअलाइज कर 2026 का पहला महीना, लोग अभी भी रेजोल्यूशंस तोड़ रहे होंगे, एक्सक्यूजेस बना रहे होंगे और तू क्वाइटली काम कर रहा होगा। कोई स्टोरी नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस एग्जीक्यूशन। और धीरे धीरे रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। कॉन्फिडेंस वापस आएगा, रिस्पेक्ट वापस आएगी, सेल्फ बिलीफ वापस आएगा और सबसे खतरनाक चीज जो वापस आएगी वो होगी हंगर, जीत की भूख, खुद को प्रूव करने की आग। और जब ये आग जल जाती है ना, तो फिर कोई डिस्ट्रैक्शन उसे बुझा नहीं सकता। लेकिन भाई अभी एक आखिरी लेवल बाकी है। पार्ट 4 में हम बात करेंगे कि इस कमबैक को टेम्पररी मोटिवेशन से परमानेंट लेगेसी में कैसे बदला जाए। कैसे 2026 सिर्फ एक साल नहीं बल्कि तेरी पहचान बन जाए। और कैसे तू उस इंसान में बदल जाए जिसे देखकर लोग बोलें ये वही है जिसने खुद को ग्राउंड जीरो से बनाया। लेकिन ध्यान रख, अगर तू यहां तक सुनकर भी सिर्फ फील कर रहा है, एक्ट नहीं कर रहा, तो तू फिर वही साइकिल दोहराएगा। और पार्ट 4 तुझे इंस्पायर नहीं करेगा, वो तुझे फाइनल फैसला लेने पर मजबूर करेगा। भाई अब पार्ट 4 है और ये वो जगह है जहां कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि 2026 को अपना सबसे बड़ा कमबैक बनाना सिर्फ एक साल जीतना नहीं है, ये अपनी पूरी पहचान बदलने का फैसला है। और आज मैं तुझे वो अंतिम सच्चाई बताने जा रहा हूं। ताका मेमोरिस्ता से समझ लेने के बाद तू कभी भी पुराना वर्जन नहीं बन पाएगा। सुन ध्यान से, कमबैक तब कंप्लीट होता है जब तू मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम्स पर जीता है। जब तू एक्साइटमेंट पर नहीं, स्टैंडर्ड्स पर चलता है। क्योंकि मोटिवेशन आएगा जाएगा, मूड ऊपर नीचे होगा, लेकिन स्टैंडर्ड्स वो दीवार हैं जिनके अंदर तू हर हाल में जीता है। अब हार्श ट्रूथ ये है कि ज्यादातर लोग 2026 की बात करके 2026 तक पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं। क्योंकि वो सिर्फ गोल्स बनाते हैं, आइडेंटिटी नहीं। और गोल पूरा हुआ या नहीं हुआ, आइडेंटिटी वही रहती है। इसलिए रिलैप्स होता है, इसलिए लोग वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। लेकिन तू ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि तू अब समझ चुका है कि तुझे रिजल्ट नहीं, रूटीन से प्यार करना है। तुझे डेस्टिनेशन नहीं, डेली एग्जीक्यूशन से लॉयल्टी रखनी है। अब एक आखिरी विजुअल ले। इमेजिन कर तू सुबह उठता है, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, लेकिन फिर भी तू वही करता है जो करना चाहिए। क्योंकि अब वो तू है, डिसिप्लिन्ड तू, फोकस्ड तू, हंग्री तू। और यही वर्जन 2026 के हर दिन को जीतता चला जाएगा, बिना शोर के, बिना वैलिडेशन के, बिना किसी अप्लॉज के। अब मैं तुझे वो फाइनल ब्लूप्रिंट दे रहा हूं जो इस कमबैक को परमानेंट बनाएगा। पहला रूल, जीरो नेगोशिएशन मॉर्निंग्स। मतलब चाहे कुछ भी हो, तू सुबह जीतना शुरू करेगा। उठना, मूवमेंट, फोकस। क्योंकि जो सुबह हार जाता है ना, वो दिन भर जस्टिफाई करता रहता है। दूसरा रूल, पेन स्केड्यूलिंग। मतलब तू रोज जानबूझकर कुछ अनकंफर्टेबल करेगा। वर्कआउट, डीप वर्क, लर्निंग, साइलेंस। क्योंकि कंफर्ट में बैठकर कोई लेगेसी नहीं बनती। तीसरा रूल, रूथलेस एनवायरनमेंट कंट्रोल। फोन, लोग, जगह, कंटेंट सब फिल्टर होंगे, क्योंकि वीक एनवायरनमेंट स्ट्रांग आदमी को भी तोड़ देता है। चौथा रूल, डेली सेल्फ रिस्पेक्ट स्कोर कार्ड। रात को सोने से पहले तू खुद से पूछेगा, आज मैंने खुद की इज्जत बढ़ाई या घटाई। और अगर जवाब घटाई है तो गिल्ट में नहीं डूबेगा, अगला दिन और हार्ड जाएगा। पांचवा और आखिरी रूल, लॉन्ग टर्म विजन। तू आज का काम 2026 के लिए नहीं, 2030 के लिए करेगा। क्योंकि जो आदमी लॉन्ग टर्म सोचता है ना, वो शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन पर हंसता है। भाई अब सच ये है कि इस पॉइंट पर आकर कोई तुझे रोक नहीं सकता। क्योंकि अब तू बाहर से मोटिवेट नहीं हो रहा, अंदर से ड्रिवन है। अब तू पेन से डरता नहीं, बोर्डम से भागता नहीं, अकेलेपन से टूटता नहीं। क्योंकि तू जानता है कि यही प्राइस है उस लाइफ का जो फ्यू लोग जीते हैं और बाकी सिर्फ देखते हैं। अब जरा इमेजिन कर दो, 2026 का आखिरी महीना, वही लोग जो आज तुझे हल्के में लेते हैं, वही लोग जो आज तुझे इग्नोर करते हैं, वही लोग जो आज तुझे ओवर सीरियस कहते हैं, वो पूछ रहे होंगे, भाई तू इतना बदल कैसे गया? और तू मुस्कुराकर बस इतना बोलेगा, मैंने एक्सक्यूजेस छोड़ दिए। क्योंकि असली कमबैक एक्सप्लेन नहीं किया जाता, वो दिखता है एनर्जी में, आंखों में, बात करने के तरीके में, डिसीजंस में। और भाई ये आखिरी पंचलाइन याद रख, 2026 तुझे सक्सेसफुल नहीं बनाएगा, तू 2026 को लेजेंडरी बनाएगा। फर्क समझ? साल पावरफुल नहीं होता, इंसान पावरफुल होता है। और आज अगर तू यहां तक आया है, यहां तक सुना है और अब भी अंदर कुछ हिला है,
तो समझ ले ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कॉलिंग है अपने वीकेस्ट वर्जन को यहीं दफनाने की और उस इंसान के रूप में जीने की जिसे तू सालों से बनने से डर रहा था। अब कोई काउंटडाउन नहीं, कोई वेट नहीं, कोई कल से नहीं। ये वही मोमेंट है जहां से तू या तो हिस्ट्री लिखता है या फिर खुद को वही पुरानी कहानी दोहराते हुए देखता है। और भाई चॉइस तेरी है, लेकिन एक बात क्लियर है, अगर तूने आज इस डिसीजन को पकड़ लिया ना तो 2026 तेरा कमबैक नहीं होगा, 2026 तेरी पहचान होगी और लोग सालों बाद भी कहेंगे यही वो साल था जब इसने खुद को बना लिया।